नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि भारतीय संविधान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसद। संसद जो है यह सांसदों के वेतन का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी मंत्री के पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है। अब हम जानते हैं कि मंत्रिपरिषद विघटित कब कब होता है। तो प्रधानमंत्री के मृत्यु से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकता है, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र से, पद त्याग से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकता है, और प्रधानमंत्री की पदच्युति से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकता है, लेकिन किसी मंत्री के त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो सही जवाब होगा भाग 9 के क में। भाग 9 के क में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं वर्णित हैं वह केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त हैं। और मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 19 में कुल 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसके द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 जो है यह संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य न्यायपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? यानी कि संसद को कौन भंग कर सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पास वो अधिकार दिए गए हैं जिससे वह संसद को भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को भारत में लागू किया गया था, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं। तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट या सूची में आता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सूची में। रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, यह भारत के संविधान के केंद्रीय सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रधानमंत्री की पद से त्याग पत्र दिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। कितने समय में होना चाहिए यह बताना है। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदन होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 महीने में अनुमोदन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद प्रथम यानी अनुच्छेद 1 में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? यूनियन टेरिटरी पर किसका शासन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का शासन केंद्र शासित प्रदेश पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? यानी कि किसके द्वारा संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के द्वारा। संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचित करके, निर्वाचित किया जाता है। भारत में लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है यानी इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। और अभी फिलहाल में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का जो संविधान है मान्यता प्रदान करता है, तो कौन सा मान्यता प्रदान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। फ्रेंड्स, संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धर्मों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल आदि किस राजनीतिक दल के दबाव समूह हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाजपा यानी बीजेपी। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, बजरंग दल आदि यह सब भाजपा दल के दबाव समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव को कब कराया जाता है? तो उपचुनाव को कभी भी कराया जा सकता है। उपचुनाव को कभी भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में। राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है यह बताना है। तो संपत्ति का अधिकार जो है यह संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। ये दोनों जो हैं यह संपत्ति का
अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वैधानिक अधिकार है और कानूनी अधिकार भी है। फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के तहत इसे मौलिक अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार और कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 क्लॉज क में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा अस्थायी विधानसभा यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं यह भारत के कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण करते हैं। और फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकाली दल। अकाली दल जो है यह एक क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रीति सूदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड में, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार इनमें विधान परिषद हैं, लेकिन उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है यह भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संसदीय सत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता हो। तो किसका नेता हो? सही जवाब है निम्न सदन में बहुमत दल का। निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता होता है वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।